क्या चीज है ये मैजिक स्पेल्स? तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये एक एनर्जीज का खेल है। आप स्पेल्स के थ्रू किसी के भी माइंड को चेंज कर देते हो। तो एक कहा जाता है कैंडल हीलिंग होती है, तो क्या ये कैंडल हीलिंग और मैजिक स्पेल एक चीज है कि अलग? आपने कहा कि ये मैजिक स्पेल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ब्लैक मैजिक को भी रिवर्स कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो लव स्पेल करने के लिए उसको पर्टिकुलर क्या करना है, क्या स्पेलिंग करने हैं, उसको कैसे करना है? चलिए देखिए, तो फिर एक काम करते हैं कि इस पॉडकास्ट में मैं एक लव स्पेल आपको बता ही देती हूँ। वशीकरण के लिए कुछ बता सकते हैं? वशीकरण के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, स्पेल्स भी है। अगर आप सारी चीजों को मिक्स करके करोगे तो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ऐसा भी कोई स्पेल होता है कि जो आपको लाइफ में खूब सारी मनी 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 ले आए? जो भी लोग इस स्पेल्स को यूज करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं या कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है? तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं स्पेल्स उनके लिए ही ज्यादा काम करते हैं। कोई ऐसी एंजल थेरेपी या कोई स्पिरिट थेरेपी भी है जिससे हमें खूब सारा पैसा मिल जाए? हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है बड़ा ही यूनिक होने वाला है क्योंकि आज तक आपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इसको तो आपने बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैजिक स्पेल्स के बारे में। मैजिक स्पेल्स क्या हैं, कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे ये आपकी लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं। तो इस मैजिक स्पेल को डिस्क्राइब करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं वो जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर शीतल कौशिक, जो कि साथ ही साथ एक स्पेल कास्टर भी हैं। तो हम मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। हेलो मैम। हेलो मैम, ये चीज़ें तो बहुत बार सुनी है कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अकल्ट साइंस से जुड़ी हुई हैं। ये मैजिक स्पेल्स क्या चीज़ है? ये मैजिक स्पेल्स देखिए, जो ये स्पेल्स है ना, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि ये स्पेल्स कहाँ से आए, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम ये जानना ज़रूरी होता है कि वो कहाँ से उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। तो जो स्पेल्स होते हैं ना, ये एक तरह का मैजिक होता है। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई हो और आपको उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप स्पेल्स के थ्रू उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो रिजल्ट है ना, जो आप जैसे कि आप कोई रेमेडीज करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, तो उससे थोड़ा सा जल्दी आता है स्पेल्स का रिजल्ट। अब क्या होता है ना, ये हमारे इंडिया में इतना नहीं था चलन इसका स्पेल्स का, आपने सुना भी बहुत कम ही होगा। ये फॉरेन कंट्रीज में लोग इसको बहुत ज्यादा करते थे, जो कि हम कैंडल्स के थ्रू करते थे। सेम ही है जैसे कि हम यहाँ पर हवन करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, बट जो स्पेल्स है ना उसको हम कैंडल के थ्रू करते हैं। अब फॉरेन कंट्रीज में आप देखते थे जैसे कि अफ्रीकन्स लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। और एक कंट्री और है जहाँ से मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि जब उन्हें अपनी खेती बाड़ी करनी होती थी ना, तो यहाँ पर हम जैसे खेती बाड़ी करने के टाइम पे कभी बारिश नहीं होती थी, तो आपने सुना होगा कि हवन के थ्रू ऐसा कुछ हवन कराते थे कि जिससे बारिश आ जाती थी और फसल बहुत अच्छी हो जाती थी। तो ऐसे जो बाहर के लोग होते थे ना, वो स्पेल्स को करते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो जाए और इसके रिजल्ट 24 घंटे में भी उनको मिल जाते थे। अब कुछ लोग इसको ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए भी करते थे, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी करते थे। तो जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव स्पेल्स नहीं होते हैं। कुछ लोग इसको नेगेटिव तरीके से भी करने लग गए थे। तुलिका जी, जब उनको रिजल्ट मिला तो उनको कुछ रिजल्ट ऐसा मिला कि उन्होंने जिसके लिए भी वो नेगेटिव स्पेल किया था तो उन्हीं पे वो बैक होके आ गया है विदिन 1 मंथ। ओके। यस, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये एक एनर्जीज का खेल है। आप स्पेल्स के थ्रू किसी के भी माइंड को चेंज कर देते हो, ऐसे ही स्पेल्स वर्क करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मैजिक स्पेल्स काफ़ी पुराने हैं, इंडिया में अभी प्रचलन हुआ है इसका, तो मेन बेसिकली ये अफ्रीका में यूज हुए, अफ्रीका से निकल के आए? नहीं, देखिए जैसे अफ्रीका, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर इसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए लोग यूज करते थे, जिसमें से मैंने आपको एक अफ्रीका का बताया है। कुछ कंट्रीज और भी थी जैसे कि ग्रीस हो गया, या फिर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि बाहर की हैं, जहाँ पर इनको लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर के देशों में आपको मंदिर वगैरह बहुत कम मिलते हैं और लोग इन्हीं के थ्रू अपने काम अपने भगवान से मनवाते हैं। देखो, तरीका अलग है लेकिन वही सेम चीज है। वही जैसे हम अपने भगवान को याद करते हैं, हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो इनके अपने गॉड्स होते हैं, अपने कुछ लोग एंजल्स को याद करते हैं, कुछ लोग भगवान को याद करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग अपने पितरों को भी याद करके स्पेल्स को करते हैं। तो जिन भी भगवान को आप मानते हो, स्पेल्स आप उनके साथ कर सकते हो। जिस तरह से ये टैरो कार्ड भी राइडर्स एंड वेट के हुए,
ओशो के हुए, मल्टीपल जगह चीज़ों के हुए, न्यूमरोलॉजी भी बहुत सारी चीज़ों की हुई, कीरो की, कैलेजियन की, पाइथागोरस की। तो ये मैजिक स्पेल्स जब आए तो कोई इसका कंट्री का कोई ओरिजिन था या कोई पर्सनली कोई किसी पर्सन ने किए थे? देखिए ये ना अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन्स लोग इसको कैसे यूज करते थे कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले बंदी बना लेते थे लोगों को, हाँ ठीक जी। है, तो उनके पास कोई जब सहारा नहीं होता था ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता तो लोगों ने स्पेल्स का सहारा लिया कि हम स्पेल्स के थ्रू एक कैंडल को जलाने से, जिसमें हम खाली कैंडल्स को नहीं, मैं आगे इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि स्पेल्स को हम कैसे करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक कैंडल पे हमने एक तरह से, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, आपने कभी मेडिटेशन के बारे में बहुत बार सुना ही होगा कि मेडिटेशन लोग करते, तो लोगों ने स्पेल्स के साथ मेडिटेट करना शुरू किया और जिससे उनके काम बनने लग गए। तो ये चीज आगे अपनी हर प्रॉब्लम के लिए लोग करने लगे। तो ऐसे चल के अफ्रीका से आया था और इसको धीरे 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 बहुत सारी कंट्रीज में लोग अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको करने लग गए। अब इंडिया में इसका बहुत ज्यादा चलन हो चुका है, लोग अपनी हर प्रॉब्लम को स्पेल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।